मम्मी एंड डैडी, मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेम्पर टेंट्रम क्या होता है, ये किस एज ग्रुप में होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रीजन क्या होता है। टिपिकल और एटिपिकल टेम्पर टेंट्रम को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो क्या लक्षण होते हैं जिनके प्रेजेंट होने पर आपको अपने पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइव। बेबी डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर बेबी डेवलपमेंट नॉर्मल ना हो या उसे ठीक तरीके से मॉनिटर ना किया जाए तो फ्यूचर में बेबी को काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेबी को सही तरीके से मॉनिटर करना एक पेरेंट की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वीडियो में जिसे हम समझते हैं कि टेम्पर टेंट्रम तो होते ही हैं बच्चे में और इसे इग्नोर कर देते हैं, इसमें भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे रेड फ्लैग साइंस होते हैं, ऐसे रीजंस होते हैं जिन्हें हमें मॉनिटर करना, सही समय पर पहचानना और डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइव। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेम्पर टेंट्रम क्या होता है। टेम्पर टेंट्रम एक एग्रेसिव बिहेवियर है, एक एब्नॉर्मल बिहेवियर है जो बच्चे अक्सर करते रहते हैं। देखा गया है कि ये मोस्ट कॉमन जो होता है 2 से 3 साल के बच्चों में होता है। हालांकि एक स्पेक्ट्रम के एक तरफ ये 12 महीने के बच्चे में भी देखने को मिल सकता है और 5 साल के बच्चे में भी देखने को मिल सकता है। स्टडी में पाया गया है कि 18 महीने से लेकर 24 महीनों के 87% बच्चों में टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलता है। वहीं 30 महीने से लेकर 36 महीने तक के बच्चों में 91% बच्चों में टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चे में टेम्पर टेंट्रम देखने को मिलता है और हर पेरेंट इसे एक्सपीरियंस करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। यूजुअली एक नॉर्मल बच्चे में ये वंस इन अ डे होता है, यानी दिन में एक बार, और जो इसका टाइम लेंथ है वो ऑन एन एवरेज 1 मिनट तक रहता है। हालांकि ये 5 से 10 मिनट तक एक्सटेंड भी हो सकता है। यूनिसेफ ने इसके 3 स्टेजेस बताए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाता है, येल करता है, बहुत ज्यादा रोता है। स्टेज 2 में वो जमीन पर लौट जाता है या अपना सर पटकने लगता है या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन या बहुत ज्यादा सैडनेस दिखाता है और इवन कुछ केसेस में वो अपना ब्रेथ तक स्टॉप कर लेता है। वहीं पे स्टेज 3 में जो बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगता है लेकिन फिर भी उसका रोना चलते रहता है। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं और ये जो सारे सिम्टम्स है, ये जो सारी चीजें हैं, ये बच्चा करता है। टेम्पर टेंट्रम और मेल्टडाउन में काफी फर्क होता है। टेम्पर टेंट्रम जो होता है वो बच्चा पर्पसफुली करता है, यानी कुछ पाने के लिए करता है, और जो मेल्टडाउन होता है वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। इन दोनों में आपको फर्क समझना भी बहुत जरूरी होता है। टेम्पर टेंट्रम जो होता है वो कंट्रोल्ड रहता है, यानी कि बच्चे के कंट्रोल में रहता है। वो जब तक चाहेगा वो तब तक टेम्पर टेंट्रम करेगा, जब उसका मन भर जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। और मेल्टडाउन जो होता है उसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता। मेल्टडाउन हम एडल्ट्स में भी होता है, जैसे कि हम बहुत ही खुश हो जाते हैं या जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो हम रोने लगते हैं। हमें चाहे सारी दुनिया चुप कराए, हम चुप नहीं होते क्योंकि वो एक फेस रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। सेम वैसे ही मेल्टडाउन जो है वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन है बच्चे का, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जबकि टेम्पर टेंट्रम उसके कंट्रोल में रहता है, वो कुछ पाने के लिए टेंट्रम करता है, और मेल्टडाउन जो है वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। टेम्पर टेंट्रम जो होता है वो कम्युनिकेटिव होता है, यानी अगर आप उसे शांत कराएंगे या उसकी मनपसंद की आप चीज दे देंगे तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन मेल्टडाउन में ऐसा नहीं होता, वो जितना उसे टाइम लेना है वो उतना टाइम लेगा और फिर उसके बाद वो चुप होगा। टेम्पर टेंट्रम होने का जो कॉमन कारण है वो होता है फटीग, यानी बच्चे का थक जाना, इलनेस, कोई बीमारी,
उसको भूख लगना, या फिर जो उसके अंदर एक डिस्टरबेंस चल रही होती है उसके मन में हमेशा। एक तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, दूसरा उसके पेरेंट्स की जरूरत भी होती है। तो ऐसे में वो जो है उसे कोप नहीं कर पाता, बच्चे में कोपिंग स्किल्स पुअर होती हैं। सपोज कि मुझे कोई नया फोन चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं अभी इस मंथ उसे नहीं ले सकूंगी, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, तो मैं अपने मन को समझा सकती हूँ, मैं उस स्ट्रेस को कोप कर सकती हूँ। जबकि बच्चे में जो ये कोपिंग स्किल है वो डेवलप नहीं हुई होती है, वो उसे कोप नहीं कर पाते, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, इसीलिए टेम्पर टेंट्रम उनमें ज्यादा होता है। इसके अलावा बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें जो चाहिए वो बोलकर बता नहीं पाते हैं, उनमें इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से भी टेम्पर टेंट्रम होता है। जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, या स्पीच डिले होता है, या ऑटिज्म होता है, उन्हें बोलने में या अपनी बात बताने में काफी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है और उनमें टेम्पर टेंट्रम देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये सारे कारण होते हैं टेम्पर टेंट्रम के। अब हम डिस्कस करते हैं टिपिकल और एटिपिकल टेम्पर टेंट्रम के बीच में। टिपिकल टेम्पर टेंट्रम जो है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जो जैसे मैंने आपको बताया 80 to 90% बच्चों में देखने को मिलता है और आपको भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो एटिपिकल टेम्पर टेंट्रम है वो एबनॉर्मल होता है, यानी उसमें बच्चे में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, और अगर आपको ये लक्षण देखने को मिले तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। एटिपिकल टेम्पर टेंट्रम मतलब अगर उसका जो टेम्पर टेंट्रम है वो दिन में कई बार हो रहा है, 6, 7, 8 बार हो रहा है, अगर वो 5 साल से भी बड़ी उम्र के बच्चे में प्रेजेंट है, 5 साल से बड़ा हो गया बच्चा अभी भी उसमें टेम्पर टेंट्रम है, इसके अलावा अगर जो टेम्पर टेंट्रम है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से ज्यादा चल रही है, तो ये जो है ये रेड फ्लैग साइंस है। अगर ये प्रेजेंट है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट, कि अगर बच्चा टेम्पर टेंट्रम दिखा रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करें। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है RIDD। R मतलब रिमेन काम, I मतलब इग्नोर, D फॉर डिस्ट्रैक्ट एंड अदर D फॉर डू से यस। तो जब बच्चा स्टेज 1 में होता है, मतलब जब वो क्राइंग, स्क्रीमिंग, येलिंग कर रहा होता है, तो हमें काम रहना चाहिए, बच्चे के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, उसे किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है और उसे इग्नोर करना है, उसकी जो एक्टिविटी है वो इग्नोर हमें करना है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि बच्चे की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, बच्चा सेफ इन्वायरमेंट में हो। फिर उसके बाद जब बच्चा मॉडरेट लेवल में या स्टेज 2 में आ जाता है तो हमें स्पेसिफिकली उसकी सेफ्टी देखनी है, वहां से मूव ऑन आप हो सकते हैं। अगर बच्चा सेफ इन्वायरमेंट में है तो आप थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में चले जाइए। फिर उसके बाद जब बच्चा स्टेज 3 में आ जाता है, यानी कि बच्चा थोड़ा खुद ही काम हो गया है और रोने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे सूद कर सकते हैं, आप उसे हग कर सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे सूद हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना है, बच्चा जिस चीज के लिए जिद कर रहा है उसे वो चीज बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आप उसे वो चीज दे देंगे तो बच्चे के मन में एक डेवलप हो जाएगा कि मैं जब भी टैंट्रम करता हूँ या जब भी मैं स्क्रीम करता हूँ मुझे मेरी मनपसंद की चीज मिल जाती है, तो वो अगली बार से और ज्यादा इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि आप 1 मिनट का टाइम आउट दे सकते हैं स्टेज 1 में, मतलब 1 मिनट आप बिल्कुल शांत रहिए, बच्चे को टोटल इग्नोर कीजिए, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। बच्चे को जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको किस प्रकार से कम किया जाए और टेम्पर टेंट्रम को किस प्रकार से होने के पहले ही प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंशन की भी एक स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं काम, CALM काम। C से कम्युनिकेट वेल, A से अटेंड चाइल्ड नीड, L से लेट चाइल्ड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, and M से maintain their meal time and nap time।
अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो उसकी टेम्पर टेंट्रम की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, बच्चा शांत रहने लगेगा। तो कम्युनिकेट वेल, आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन मेंटेन कीजिए, उसको अपने साथ इंक्लूड कीजिए, उसे वर्बल एक्सप्रेशन सिखाइए ताकि वो अपने दिल की बात आपको बता सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अलग अलग फेसेस बना के आप उसे बताइए कि हैप्पीनेस क्या होती है, सैडनेस क्या होती है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा कि मम्मा मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ। और वो ये भी समझेगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी मामा मेरी इमोशंस को समझती हैं। फिर उसके बाद अटेंड चाइल्ड नीड, बच्चे की जो भी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना, उनका हंगर, ये सब का आप ध्यान रखिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा फटीग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। आओ बच्चे हम कुकिंग करते हैं, आओ बेबी हम किचन चलते हैं, तो ऐसे में बच्चा आपसे ज़्यादा अटैच्ड होगा और वो समझेगा कि अगर मेरे पास कोई इमोशनल नीड है तो मेरी मम्मा उसे समझेगी, तो टेम्पर टेंट्रम वो कम करेगा या धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। फिर उसके बाद लेट चाइल्ड एक्सप्रेस देयर डिजायर्स, अगर बच्चे को कुछ इच्छा है तो आप उसे पूरी कीजिए, उसे हमेशा नो मत कीजिए। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि तुम्हें रेड टी शर्ट पहनना है या ब्लू शर्ट पहनना है, तो इट इज हार्मलेस। बच्चे को भी एक इंडिपेंडेंट फीलिंग आएगी और उसे अच्छा लगेगा। तो ऐसे में टेम्पर टेंट्रम धीरे धीरे कम होता है, बच्चे को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और उसे हमेशा ऑप्रेस्ड नहीं लगता है कि हमेशा मेरे मम्मी पापा मुझ पर अपनी मर्जी चलाते हैं, फ्रस्ट्रेशन डेवलप नहीं होता है। और उसके बाद जो है मेंटेन मील टाइम एंड नैप टाइम, आप उसका रूटीन फॉलो करके रखिए। जो उसका मील टाइम है, खाने का समय, सोने का समय, एक रूटीन मेंटेन रहने से उसको फ्रस्ट्रेशन कम होगी और उसको पता रहेगा कि इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल एब्रप्ट इमोशनल एग्रेशन वगैरह कम होगा। तो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए ये मेडिकल बुक में दिए गए हैं और मुझे खुद भी जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने बेबी के साथ वो भी बहुत अच्छा रहा है। अगर हम बहुत ही काम वे में, बहुत ही अच्छे वे में हम बेबी के साथ ट्रीट करें तो बेबी धीरे धीरे काम हो जाता है, टेम्पर टेंट्रम कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि बच्चों को वायलेंट टीवी से दूर रखना है। टीवी शोज जो होते हैं, बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना या एग्रेशन का शो नहीं करना है और बच्चे को एक सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो बताया टेम्पर टेंट्रम के बारे में आपको वो अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। ऐसे ही सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइफ। थैंक यू।